तो वो पेंटिंग अभी भी लगी हुई है, लेकिन जो कलर उसका पहले था वो अब हट गया, थोड़ा फीका पड़ गया। श्री राधा जी का ठाकुर गलबा ही डाल करके खड़े हैं, बहुत झूले की दृश्य उसमें, बहुत सुंदर पेंटिंग हाथ से बनाई थी उन्होंने, दी हमें जयपुर में ले जा करके हमने उसको फ्रेमिंग करवाई और वो तब से लगी हुई है मेरे उसमें ड्राइंग में। नित्य हम दर्शन, तो ध्यान दें, इस चित्र के माध्यम से कुछ संदेश मैं आप तक देना चाहता हूं, ध्यान से सुने। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। उस चित्र में, उस श्री विग्रह में, उस कलेवर में जो पहले जैसा कलर था धीरे धीरे फीका पड़ता गया। तो परिवर्तनशीलता हुई कि नहीं? कलर फेड हुआ कि नहीं? अरे मैं पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए, हुआ ना? ना भावो विद्यते सतः। तो ठीक इसी प्रकार एक मूर्ति का कलर डल हो सकता है, समझ रहे हैं? ठाकुर के तात्विक गुण कभी डल नहीं होते। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो असत्य और सत्य की लड़ाई, समझ लो। सत्य यानी आत्मा और असत यानी ये शरीर, ये देह। तो आप शरीर को मार सकते हैं अर्जुन, उस आत्मा को नहीं मार सकते। कहने का तात्पर्य ये है, उस मूर्ति में जो ठाकुर जी हैं वो मेरे भाव है। मैं नित्य दर्शन करता हूं, चाहे उस मूर्ति का अब कितना ही कलर डल होता चला जाए, चाहे दरार ही क्यों नहीं है, मुझे मेरे ठाकुर उसमें लगे दृष्टि। और अर्जुन सुनो ध्यान से, न जायते म्रियते वा कदाचित्, न जायते म्रियते वा न कदाचित्, नायं भूत्वा भविता न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बार बार अर्जुन, तुम पार्थ, हे कुंती पुत्र, बार बार एक ही बात कहता है कि मैं अपने कुटुंब जनों को, परिवार को नहीं मार सकता। तू किसको मार सकता है? आज चल एक ही प्रश्न कर रहा हूं, तू खड़ा होकर के एक चीज बता दे, इन इतने योद्धाओं में से किसी एक का भी वध कर सकता है अर्जुन? इन योद्धाओं का वध कर सकता है, इन योद्धाओं के भीतर जो आत्मा है उसको नहीं मार सकता। ये आत्मा न जायते म्रियते वा न कदाचित्, इस आत्मा का न तो जन्म होता है, म्रियते न कभी ये मरती है, कदाचित कभी नहीं। नायं भूत्वा भविता न भूयः, न ये आत्मा का कभी जन्म हुआ न होगा। ये आत्मा कैसी है? अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, पौराणिक है, शाश्वत है, अज है, नित्य। You can say, you should be say universal truth, शाश्वत सत्य। हाँ, मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ, भाई ऐसे ही समझ लेना मेरे। शाश्वत
ये शाश्वत शब्द यहां है। न जायते म्रियते वा न कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये आत्मा शाश्वत है, यूनिवर्सल है, सत्य है, यानी ट्रुथ है, और सत्य का नाम ही ईश्वर है। बोलिए जय श्री कृष्ण। सत्य शब्द से ही जब बाल कृष्ण का जन्म हुआ तब ब्रह्मादिक देवता जेल में जाकर के देवकी के गर्भ की स्तुति की है। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, भागवत में सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यात्मक सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। गर्भ स्तुति का श्लोक। आप तीनों सत्य से परे। बोलिए जय श्री कृष्ण। कैसे ठाकुर है हमारे? आप सत्य सत्य परत्रि सत्यम, ध्यान दें, तीनों सत्यों से सत्य सत्यात्मक सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। और सुनो अर्जुन, इस आत्मा को तुम नहीं मार सकते, शरीर का हनन नहीं कर सकते, शरीर को तुम मार सकते हो। वेदा विनाशिनम नित्यम वेदा विनाशिनम नित्यम येनामजमव्ययम् कथम स पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्तिनः। सुनो अर्जुन ध्यान से, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे कौंते, हे भारत, ध्यान से सुनो। ये आत्मा अविनाशी है, विनाशी नहीं है। इस आत्मा को तुम नहीं मार सकते। वेदा विनाशतम, ध्यान दें, विद धातु जानने अर्थ में आता है, विद धातु जानने अर्थ में आता है। वेदा विनाशिनम, जो इस आत्मा को अविनाशी जानता है, ये अर्थ है। नित्यम मजप्यं, इस आत्मा को जो नित्य मानता है, अव्यय मानता है। अव्यय यानी न व्यय इति अव्यय, न तत्पुरुष समास हो गया। जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसको आप खर्च नहीं कर सकते, जिसको आप मिटा नहीं सकते, ऐसी आत्मा। यह आत्मा का हनन आप नहीं कर सकते। कथम सा पुरुषा पार्थ कम घातयन्ति हन्तिकम्। हे पार्थ, हे अर्जुन, ये सारे के सारे मरने वाले हैं तुमसे। सुनो अब सच्चा, ये सारे जितने वीर योद्धा तन करके खड़े हुए हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर के, सब तुम्हारे हाथों मरेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। परंतु अर्जुन, मूलतः है, स्वभावतः तुम इनका वध नहीं कर रहे हो। बोलिए जय श्री कृष्ण। इनके शरीर का हनन कर सकते हो, इनको नहीं मार सकते, इनकी आत्मा का हनन नहीं कर सकते।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। अरे अर्जुन सुनो, वासांसि कपड़ा जब पुराना हो जाता है, फट जाता है, जीर्ण हो जाता है, यथा विहाय, आप इसको उतार करके छोड़ देते, नया वस्त्र पहन लेते। ठीक इसी प्रकार अर्जुन, ये आत्मा जब शरीर धारण करती है संसारियों में, और ये शरीर जब 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 दिनों दिन जीर्ण होता चला जाता है, यही हमारे अंदर से आत्मा निकल करके दूसरे देह में प्रवेश कर जाती है, उसका नाम जन्म है। बोलिए जय श्री कृष्ण। और जिस देह को त्याग कर देती है उसका नाम मृत्यु। बोलिए जय श्री कृष्ण। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, न्यान्यानि संयानि नवानि देहि। ये देही संसारी, ये संसार का क्रम ठीक इसी प्रकार चलता है। अर्जुन, कोई नया काम नहीं हो रहा, तुम किसी को नहीं मार सकते। एक्चुअलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है? कई बार हम ये समझ बैठते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, होता है ना। शंभू का परिवार भी ये सोच रहा होगा कि हम गीता पाठ करा रहे हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। गलत फहमी हटा देना भाई, न मैं करने वाला हूं न आप कराने वाले हैं। यह आपका प्रारब्ध है। यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही कि ये सब मरेंगे तेरे हाथों, जितने कुरुक्षेत्र में योद्धा करेंगे। परंतु अर्जुन, वस्तुतः मूलतः तू इसको नहीं मार पा रहा, तू भी नहीं मारेगा। क्या लीला, कहना क्या चाहते हैं कृष्ण? इस बात को समझना ही गीता ज्ञान है। अब तो आ गई समझना। इस बात को जिस दिन समझ लिए उसी का नाम गीता ज्ञान है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकाः, न चेदं क्लेदतन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी है। श्लोक का अर्थ बड़ा सुंदर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र छिंद नहीं कर सकता, काट नहीं सकता। आपके शरीर को अवश्य काट सकता है शस्त्र। आप तलवार एक दूसरे के ऊपर चलाइए, आपका शरीर कट जाए, कट जाए। नैनम दहति पावकः, इस आत्मा को आप जला नहीं सकते, आप शरीर को जला देते हो। अरे कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी पार्थिव देह को, मिट्टी को ले जा करके आप जलाते हैं, संस्कार करते हैं उसका। क्यों? जरा जिंदा को जला करके बताइए, वो तुम्हें जला देगा। एक माचिस की तिली जलाते समय यदि हमारे हाथ के लग जाए, कितना बड़ा पीड़ा होती है, दर्द होता है। और उस मृत प्राणी के पार्थिव देह को तुम ले जा करके जला फूंक देते हो। क्यों?
पांचों तत्व उसमें से निकल करके अपने अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं। पांच तत्व का, पांच तत्व की बूनी चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रट बीनी चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। अष्टकमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की बानी, अष्टकमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की बानी, अष्टकमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की बानी, नौ दस मास बुलंद को लागे, नौ दस मास बुलंद को लागे, होक ठाक भर दीनी चदरिया झीनी रे, हे राम नाम राम नाम रट दी चदरिया झीनी रे झीनी, जब मोरी चादर बन घर आया, जब मोरी चादर, जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेजी को दीनी, रंग रेजी को ऐसा रंग रंगा रंग रेने, ऐसा रंग रंगा रंग रेने, लाल लाल कर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे, राम नाम
चदरिया दीदी रे दीदी है राम नाम बस दीदी चदरिया दीदी रे दीदी दीदी रे दीदी दीदी रे दीदी ओ चादर बोड़ चमका मत करियो चादर ओढ़ धन है ये जो चादर, ये शरीर रूपी जो चादर आपको मिली है, और कॉन्फिडेंस में हाँ? हम इसकी मसाज करवाते हैं, है ना? फ्रूट क्रीम लगवाते हैं, हाँ, जियोडाइन लगाते हैं रोजाना। वास्तव में किराए का है। चादर ओढ़ कामत करियो चादर ओढ़ चमका मत करियो ये 2 दिन तुमको दी दो दिन तुमको चादर बोड़ संसा मत करियो ये 2 दिन तुमको दी दुनिया 2 दिन तुमको मोलख लो भेद नहीं जाने मोलख लो भेद नहीं जाने दिन दिन मैं की चदरिया